अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2014 का एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज हम लोग 2015 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हीट इक्वेशन का है। वो ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है तो जी ये क्वेश्चन है, इसमें ये 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन दी गई है जिसमें ये हमारे पास बाउंड्री, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट जो से एक्स्ट्रा इस्तेमाल होने वाले हैं वो आप ध्यान से देखें। मैं चाहता हूँ कि आप आराम से देखें, ध्यान से देखें। क्वेश्चन लंबा होने वाला है तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो जी जैसे पिछले लेक्चर के अंदर अगर आपने ध्यान से उस लेक्चर को देखा है तो आपने देखा होगा कि वो जो लप्लास इक्वेशन थी, लप्लास इक्वेशन हम लोगों को 2 वेरिएबल्स में गिवन थी और 2 वेरिएबल्स में गिवन होने की वजह से जो हम लोगों ने उसका सोल्यूशन माना वो ये माना था कि एक फंक्शन x का मानना, एक फंक्शन y का मानना और इस u ऑफ एक्स टी को एक्स वाई को हम लोगों ने कहा कि ये इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट इसका सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों को वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो x है, y है और t है। तो जो हम लोग यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करने वाले हैं उसमें 3 वेरिएबल्स आएंगे। जैसे यहाँ पे 2 थे तो 2 फंक्शंस आए थे, यहाँ पे 3 है तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो 3 फंक्शंस आएंगे। अब वो 3 फंक्शन किस तरह से बनाने हैं तो मेथड हम लोग यूज करने वाले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो फर्स्ट करते हैं कि u ऑफ y t जो है, जो ये u है ये x y और t पे डिपेंड कर रहा है। तो u x y t जो फंक्शन है वो phi x y और एक फंक्शन t का फंक्शन है, एक फंक्शन t है जो t का फंक्शन है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया कि जो x और y है, x और y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनका, इसका एक फंक्शन बनाया और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया एक t फंक्शन के साथ जो फंक्शन है t का। तो हम लोगों ने कहा जी कि ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करना है, इसको पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है 2 दफ़ा, इसी तरह y के रिस्पेक्ट में 2 दफ़ा, इसी तरह t के रिस्पेक्ट में 2 दफ़ा। तो देखें क्या आता है। तो जी जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो उसको हम लोग इस तरह से जाहिर करेंगे और ये वाला t साथ ही, प्लस y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे फाई को, तो यहाँ पे फाई वाई स्क्वायर और ये t वैसे ही इक्वल्स टू 1/c² और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना तो t डबल डैश और फाई वैसे ही। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ फाई t से बोथ साइड पे तो आएगा जी हमारे पास पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, और फाई t से डिवाइड कर रहे हैं तो वो t से कैंसिल तो 1/फाई आया, प्लस पार्शियल स्क्वायर पार्शियल वाई स्क्वायर और 1 यहाँ से फाई आया इक्वल्स टू 1/c² और t डबल डैश ओवर t आया। क्योंकि फाई t से डिवाइड कर रहे हैं, फाई से कैंसिल और यहाँ पे t आया। यहाँ से 1/फाई कॉमन आया, 1/फाई कॉमन आया, अंदर बचा जी पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर और 1/c² t डबल डैश ओवर t। तो जी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से क्या हुआ, जो फाई का फंक्शन था x और y में वो x और y वाला फंक्शन एक साइड पे हो गया और t जो सा t का फंक्शन था वो मैंने एक साइड पे कर लिया। तो वेरिएबल्स क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। ये एक अलग फंक्शन है एक्स वाई का, ये एक अलग फंक्शन है सिर्फ टी का, ये दोनों इक्वल है। दिस मींस डैट ये किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल है। तो कांस्टेंट मैंने आपको बताया था 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने आपको कहा था केस जो हम लोग लेना हमेशा नेगेटिव केस लेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो अगर यहाँ से ये वाली सारी चीज जो सी है ये भी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर है और ये भी सारी माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर है। तो दिस मींस डैट 1/फाई पार्शियल स्क्वायर फाई our partial x square plus partial square phi our partial y square equals to minus lambda square, also 1/c² partial t double dash over t equals to minus lambda square। देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से का क्या फायदा हो जाता है कि आपको इनमें से एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है अब बात दोबारा से देखने वाली है।
अच्छा, यहाँ से पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर फाई, ये वाली आपने इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में देखी थी। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाती तो ये लप्लास इक्वेशन बन जानी थी। अब देखें, ये दोबारा से एक पार्शियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व फिर दोबारा से हम लोगों ने किससे करना है? बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो ये क्वेश्चन लंबा इसलिए है कि हमें यहाँ पे 2 दफा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखें यहाँ पे, इसको मैं टैकल करता हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे पास? पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर फाई। तो दोबारा से इसका सोल्यूशन लेट करें, इसका सोल्यूशन लेट करें, क्योंकि ये फाई अब एक्स और वाई का फंक्शन है, तो दोबारा से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाता हूँ। तो मैं लेट करता हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है वो फाई एक्स वाई वो इक्वल जाती एक्स ऑफ एक्स और वाई ऑफ वाई, एक्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ वाई। दोबारा से अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आएगा जी एक्स डबल डैश वाई प्लस वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, और फाई किसके बराबर है? फाई हमने क्या कहा किसके बराबर है? एक्स ऑफ एक्स और वाई ऑफ वाई। यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा जी, ये y इससे कैंसिल हो गया, नीचे x आया, प्लस ये x इससे कैंसिल हो गए, y डबल डैश ओवर y आया इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये पूरे का पूरा फंक्शन x क्या है? ये पूरे का पूरा फंक्शन y का है, और ये सम होने के बाद एक कांस्टेंट दे रहे हैं कि अगर x और y ये अगर x और y यहाँ पे अगर आइडेंटिकली 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्व करते हुए हमारा आंसर इसका 0 आ जाता है, तो हमें जो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा वो तो हम लोगों को चाहिए नहीं। तो हम लोग x और y को सिर्फ वहां पे 0 रखना चाहते हैं अपनी बाउंड्री कंडीशंस के मुताबिक। ये x और y जोन से हैं, ये कहाँ पे 0 होंगे? अपनी जो कंडीशन हम लोगों को गिवन है। तो देखें x और y पे कंडीशंस कहाँ पे गिवन है? एक ये x पे कंडीशन गिवन है, एक ये एक ये y पे कंडीशन गिवन है, ये भी y पे कंडीशन है, इसी तरह ये x पे कंडीशन है और ये भी x पे कंडीशन है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो क्या x के लिए कौन कौन सी कंडीशन निकलनी है? जब x कंडीशंस, जो कंडीशंस हमारे पास वो क्या है कि जब x 0 है, जब x क्या है? 0 है, तो आपका आंसर 0 है। जब जब x a है, जब x ऑफ a है, तो आपका आंसर दोबारा से क्या है? 0 है। इसी तरह से y पे अगर मैं कंडीशंस लगाऊं, y पे कंडीशंस लगाऊं तो y पे क्या है? y जब 0 है, y ऑफ 0, तो आपका आंसर दोबारा से 0 है। इसी तरह से जब y b है तो आपका आंसर दोबारा से क्या है? 0 है। यहाँ पे हम लोगों ने जो कंडीशन हम लोगों को गिवन है एंड पॉइंट्स पे, उनके रिस्पेक्ट में ये x और y पर कंडीशंस बना ली हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है जी कि ये दोनों जो से ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन जो है ये आइडेंटिकली इंडिविजुअली, ये दोनों फंक्शंस इंडिविजुअली किसी नेगेटिव के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ हेयर x डबल डैश ओवर x, ये भी एक माइनस म्यू किसी नेगेटिव कांस्टेंट के इक्वल है। इसी तरह से y डबल डैश ओवर y, ये भी किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल है। मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ से आया हमारे पास y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया y डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोबारा से वही वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन हम लोगों को पता क्या निकलेगा? x इक्वल्स टू a कॉज म्यू x प्लस b साइन म्यू x। इसी तरह से इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा? y इक्वल्स टू यहाँ पे a इस्तेमाल किया, यहाँ पे c कॉज ओमेगा y प्लस d साइन ओमेगा y। अगर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, ये जो कंडीशन हम लोगों ने इंटरवल्स पे निकाली हैं, उसको अगर सॉल्व करें, अगर x ऑफ 0 निकालें, x ऑफ 0 से मुराद जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पुट किया तो हमारा इसका सारे का आंसर 1 आया और इस सारे का आंसर 0 आया। तो हमारे पास a आया, जबकि x ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0। इस a की वैल्यू को इसमें पुट करें तो आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 0 प्लस b साइन म्यू x। अब दोबारा से इस कंडीशन को सॉल्व करो तो x ऑफ a अगर मैं फाइंड करूं तो हमारे पास आता है b साइन म्यू a, और इसका आंसर क्या है हमारे पास? 0। तो दोबारा से वही बात आ गई कि ये सारी चीज़ फिर किसके बराबर होगी? b तो नॉन ज़ीरो है,
अगर ये जीरो आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। ये जीरो कहाँ पे होता है? एन पाई पे, तो फिर इसका मतलब है म्यू ए किसके बराबर है? एम पाई पे। तो यहाँ पे फिर म्यू की वैल्यू आ गई एम पाई ओवर ए। दोबारा से वही बातें हैं कि अगर यहाँ पे m सोल्यूशन है, m यहाँ पे क्या है? m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर से मुराद है से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू m आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओरिजिनल सोल्यूशन में पुट करूँ तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू बी। बी भी अब यहाँ पे वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू m, साइन म्यू m x। ठीक हो गया? म्यू किस पे कन्वर्ट हो गया? इसमें, और म्यू की वैल्यू m पाई ओवर a है। सिमिलरली यहाँ से y की अगर मैं कंडीशंस लगाता हूँ, y ऑफ जीरो इक्वल्स टू c आ जाएगा, ये सारा 1 देगा, ये सारा 0, तो ये सारा 0, तो c की वैल्यू 0, इस c को यहाँ पे पुट करो तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी d साइन ओमेगा y। और दोबारा से जब इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा y, इसको कहें yn इक्वल्स टू dn साइन ओमेगा n y, और वेयर ओमेगा n इक्वल्स टू n पाई ओवर b, क्योंकि यहाँ पे b है तो यहाँ पे b आएगा। आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। और यहाँ पे आएगा xm। समझने वाली बात है कि xm है, ym है, और ओरिजिनल सोल्यूशन जो हम लोगों ने कहा हुआ है वो हमारे पास क्या है? ये वाला। इसका मतलब है ये भी m टाइम्स वेरी कर रहा है, ये n टाइम्स वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब है फाई जोन है ये प्रोडक्ट ऑफ m एंड n टाइम्स का फंक्शन होगा। ये हम लोगों ने फंक्शन जब बनाए थे तो वहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था। तो फाई एक्स वाई हमारे पास क्या निकलेगा? बी एम साइन म्यू एम एक्स इंटू डी एन साइन ओमेगा एन वाई। अब ये और ये इससे मल्टीप्लाई, सबसे पहले देखें ये बी एम है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? बी एम डी एन साइन म्यू एम एक्स और साइन ओमेगा एन वाई। ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैं इसको एक नया नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल सी एम एन, क्या नाम दिया मैंने? सी एम एन साइन म्यू एम एक्स और साइन ओमेगा एन वाई। अब यहाँ पे फाई एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे फाई एक्स नहीं रहेगा, बल्कि फाई एम एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स हैं और कितने ज़्यादा फंक्शंस हैं हमारे पास, एम एन फंक्शंस अब बनेंगे इनसे। तो ये एक सोल्यूशन बना हमारे पास। ये मैंने फाई की वैल्यू निकाली जो हमारे ओरिजिनल सोल्यूशन में थी। अब टी ऑफ टी कैसे निकालना है? टी ऑफ टी निकालना है हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करके। अगर इस इक्वेशन को मैं पकड़ता हूँ तो हमारे पास निकलती है जी 1/c² टी डबल डैश ओवर टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये टी डबल डैश इक्वल्स टू, ये दोनों उधर आके मल्टीप्लाई हो तो लैम्डा स्क्वायर c² टी, तो यहाँ से टी डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर c² टी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास ये, और ये हमें इमेजिनरी नंबर देगा, इमेजिनरी सोल्यूशन देंगे, तो टी की वैल्यू निकलेगी हमारे पास डी यहाँ पे इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल ई आएगा, ई कॉज लैम्डा सी वाई, और सॉरी लैम्डा सी टी, क्योंकि टी यहाँ पे फंक्शन ही टी का है, और प्लस ई एफ यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, एफ साइन लैम्डा सी टी। अच्छा, अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करता हूँ, अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करता हूँ तो यहाँ पे भी इसके भी कितने सोल्यूशन निकलने चाहिए? एम एन सोल्यूशन निकलने चाहिए। तो मैं इसके भी सबस्क्रिप्ट में लगा देता हूँ एम एन, यहाँ पे भी एम एन, यहाँ पे भी एम एन, और यहाँ पे भी एम एन, और यहाँ पे भी एम एन। लैम्डा के साथ भी एम एन आएगा, और कांस्टेंट के साथ भी एम एन, और ये टी के साथ भी एम एन आएगा। अच्छा, ये हम लोगों ने टी के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया, और ये हम लोगों ने फाई के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया। आई नीड सम स्पेस, तो मैं कुछ इरेज करता हूँ। ओरिजिनल सोल्यूशन था हमारे पास, वो था यू ऑफ एक्स वाई टी इक्वल्स टू फाई एक्स वाई टी ऑफ टी। तो अगर मैं फाई एक्स वाई की जगह पे इसकी वैल्यू ये पुट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा? और इसी तरह से इस टी ऑफ टी जो हम लोगों ने निकाला वो ये निकाला हम लोगों ने क्या? अब
ये कांस्टेंट CMN है, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद मैं इनका एक और नया नाम मुतारिफ करवाऊंगा, उसका नाम फॉर एग्जांपल ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर आया AMN। क्या नाम आया? AMN। और यहाँ पे आया cos लैम्डा MN CT और प्लस ये CMN जब FMN से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका आंसर आया BMN साइन लैम्डा MN CT। और ये मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, क्या है ये? साइन म्यू MX और साइन ओमेगा NY। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हम लोगों को गिवन है, यहाँ पे MN सॉल्यूशंस गिवन है। तो यहाँ पे U के सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा? MN। और अगर इस MN में से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए मैं एक ही सॉल्यूशन अगर निकालूं जो इन सब का सम हो तो वो मैं किस तरह से निकालूंगा? देखें, M भी वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और N भी वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो मैं कह सकता हूँ समेशन M इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और समेशन N इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इन सब सॉल्यूशंस का सम यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पे एक सिंगल सॉल्यूशन बनेगा U ऑफ x y t। अब मैंने सबस्क्रिप्ट में MN नहीं लगाया और यहाँ पे अंदर आएगा ये हमारे पास। अब यहाँ पे दो समेशंस हैं, और हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए भी दो फंक्शंस हैं। ये AMN को भी फाइंड करना है हम लोगों ने, BMN को भी फाइंड करना है हम लोगों ने। तो जी यहाँ से कैलकुलेशन बहुत लेंथी होने लगी है क्योंकि हम लोगों को AMN को ख़त्म करने के लिए इन दो समेशंस को ख़त्म करना पड़ेगा, 2 दफ़ा इंटीग्रेशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने किया था। तो देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल N को एलिमिनेट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग ये जो गिवन कंडीशंस है इनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद AMN और BMN की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखें सबसे पहले जब ये कंडीशंस तो हम लोग यूज कर चुके हैं ये वाली, अब ये वाली कंडीशंस रह गई हैं। जब t की वैल्यू 0 है, तो हमें एक फंक्शन आर्बिट्रेरी मिल रहा है f ऑफ x y। तो देखें जब u(x, y) t 0 है तो समेशन n इक्वल्स m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। जहाँ पे t है वहाँ पे 0, यहाँ पे t आया तो इस सारे का 0 आया, तो यहाँ पे सारे का आंसर आया हमारे पास 1, तो AMN आया। यहाँ पे t की वैल्यू 0 तो ये सारा हमारे पास 0 प्लस 0, तो इनटू यहाँ पे तो t है ही नहीं, इसको तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो जब मैंने इसको कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है तो हमारा जो आंसर आना है वो क्या आना है? f ऑफ x आना है। इसकी वैल्यू क्या देनी है? f ऑफ x, जब t की वैल्यू क्या है? 0। अब देखें मुझे इसको फाइंड करना है, AMN को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन भी कितने हैं? x और y। इन दोनों को किसी तरीके से मैं खत्म करूंगा। किस तरह से खत्म करूंगा? मैं अपना वही वाला मेथड, मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन वाला मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कहां से कहां तक जी? 0 से a तक, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 से a में। तो यहाँ पे आएगा जी इंटेग्रल 0 से a साइन म्यू px f ऑफ x dx इक्वल्स टू, यहाँ पे आया जी समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AMN इंटेग्रल। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ जी साइन म्यू px और यहाँ पे आया साइन म्यू mx और dx, और ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला फंक्शन, कौन सा? साइन ओमेगा NY। तो इसका सॉल्यूशन दोबारा से आंखें बंद करके अगर मैं m को वेरी करवाता हूँ इस समेशन के लिहाज से, अगर मैं m को वेरी करवाता हूँ, p भी एक नेचुरल है, m भी एक नेचुरल है, तो जब m वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी उसको कहीं ना कहीं पे p मिलेगा। जब p मिलेगा तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर करने के बाद आपको एक फार्मूला बताया था कि जब ये दोनों p और m आपस में इक्वल होंगे तो इसका आंसर हमारे पास अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और देखें पिछला एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तो समेशन कहाँ पे खत्म हो गया? 1 टू इन्फिनिटी पिछले क्वेश्चन में ये एक समेशन कहाँ पे खत्म हो जाता है? तो वो समेशन जब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 जब पुट करते हैं उन सब केसेस के लिए
वो जो इंडेक्सेस थे वो आपस में सेम नहीं थे, तो उसके लिए वो सारे का सारा इंटेग्रल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया था वो ये था कि इंटेग्रल 0 टू a साइन एम एक्स साइन एन एक्स, इसकी वैल्यू थी 0 जब m और n आपस में इक्वल नहीं थे, और a/2 था जब m और n आपस में इक्वल थे। तो जब ये आपस में इक्वल नहीं थे तो इन सब का आंसर आ रहा था हमारे पास 0, तो जब ये इक्वल होंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा a/2 इक्वल्स टू, ये सारे की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a/2, और ये समेशन क्या हो जाएगा, खत्म, और समेशन आ जाएगा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी a mn a/2, यहाँ पे आया a/2 और यहाँ पे साइन ओमेगा एन वाई। अब दोबारा से अब हम लोगों को फाइंड करना था a/m/n की वैल्यू। तो अभी भी ये स्टक हुई है इस समेशन के अंदर, तो इस समेशन के अंदर इसको स्टक हुई है, इसको कहाँ कैसे सेपरेट करना है, दोबारा से मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट करेंगे। तो दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो दोबारा से जब इंटीग्रेट करवाया तो आपके पास जो आंसर निकलेगा देखें, वो निकलेगा जी 0 से a 0 से b, दो दफा इंटीग्रेट हो गया, 0 से a एक ये वाला पीछे वाला था और एक 0 से b एक वो वाला था, तो ये आएगा जी साइन म्यू एम एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पे आएगा। और इसी तरह से जो फंक्शन अभी मल्टीप्लाई करवाया वो क्या है, साइन ओमेगा क्यू वाई, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा जी, जब वो मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ देख लें पहले, a/2 आएगा समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी a/m/n, और इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू b साइन ओमेगा n, यहाँ पे q है क्यू वाई, और साइन ओमेगा एन वाई डी वाई। तो ये दोबारा से जो सा इंटेग्रल है इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसको खत्म करने के बाद b/2, तो जो आंसर आएगा वो निकलेगा जी a/b/4 a/m/n, और ये सारा यहाँ पे फाइंड करनी है तो यहाँ पे 4/a b करेंगे तो ये a/m/n की वैल्यू हमारे पास निकल आई, ये a/m/n की वैल्यू है। इसी तरह से हम लोगों ने b/m/n की वैल्यू फाइंड करनी है, b/m/n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो दूसरी कंडीशन हम लोग को गिवन है, तो हम दूसरी कंडीशन को किस तरह से सेटिस्फाई करवाएंगे कि सबसे पहले ये कहता है कि इस सारे को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे u of t x y t equals to summation m equals to 1 to infinity summation n equals to 1 to infinity a m n, और अंदर क्या आएगा जी, माइनस लैम्डा एम एन सी साइन लैम्डा एम एन सी टी, यही आएगा, और प्लस बी एम एन अंदर आएगा जी माइनस लैम्डा एम एन सी कॉज लैम्डा एम सी टी, और बाहर ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन म्यू एम एक्स और साइन म्यू ओमेगा एन वाई। तो कहता है ये सेटिस्फाई करवाने के बाद t की जगह पे 0 पुट करो, तो जब t की जगह पे 0 पुट करोगे तो आएगा u ऑफ एक्स वाई 0, तो क्या आंसर आएगा जी, समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी a/m/n, यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया, तो यहाँ पे आया सारा 0 प्लस b/m/n, जब यहाँ पे 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही है, माइनस एम एन सी, और बाहर जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वो है साइन म्यू एम एक्स और साइन ओमेगा एन वाई। तो कहता है जब इसको सेटिस्फाई करोगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद तो आपको आंसर मिलेगा जी ऑफ एक्स वाई मिलेगा, तो वो निकलेगा जी समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस नहीं है, b/m/n लैम्डा m/n c साइन म्यू m x साइन ओमेगा n y। दोबारा से ये दो समेशन है और ये दो ही फंक्शन है जिसके दरमियान में ये b/m/n क्या है, स्टक हुआ है, तो दोबारा से क्या करना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है 2 दफ़ा। तो मैं डायरेक्ट b/m/n की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, उसको जरा देखें किस तरह आएगा। यहाँ पे a/m/n की वैल्यू ये निकली थी तो इसी से वो बना लेते हैं, तो देखें ज़रा क्या निकलेगी। यहाँ पे निकली है 4 आवर
ए भी है, लेकिन यहाँ से दो कांस्टेंट भी पड़े हुए हैं, एक म्यू एम एन और यहाँ पे एक सी, तो ये भी नीचे आएगा। तो ए बी लैम्डा एम एन सी, और इंटेग्रल कहाँ से आएगा, 0 से ए, और इंटेग्रल आएगा 0 से बी। और यहाँ पे पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है, साइन म्यू एम एक्स बन जाएगा। देखें चेंज करने के बाद वेरिएबल सारे लगाए मैंने, म्यू एम एक्स, और यहाँ से आएगा जी ऑफ एक्स वाई, और सिमिलरली यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा एन वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू बी एम एन। तो ये आंसर निकलेगा जी। यहाँ पे आपको ओमेगा एन की भी वैल्यू पता है, इसी तरह से म्यू एम की भी वैल्यू पता है। वो क्या थी हम लोगों ने निकाली थी, वो यहाँ पे आएगी एम पाई ओवर ए, और यहाँ पे आएगी एम एन पाई ओवर बी। तो ये बी एम एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। अब ओरिजिनल सोल्यूशन हमारे पास ये था, ये हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था। यहाँ पे ए एम एन की वैल्यू भी निकाल ली, बी एम एन की वैल्यू भी निकाल ली। तो हम लोग इसको एंड पे लिखने के बाद कहेंगे वेयर ए एम एन इक्वल्स टू दिस एंड बी एम एन इक्वल्स टू दिस। बहरहाल ये हमारा सोल्यूशन था, इसमें ए एम एन और बी एम एन की वैल्यू ये है, और अगर किसी ने लैम्डा की वैल्यू पूछी तो वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इसी तरह से टी की वैल्यू हम लोगों ने भी निकाली थी, वो भी सारी इरेज हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे कैनोनिकल फॉर्म और इसके अलावा वेव इक्वेशन पे काम करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।